अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में घरेलू मुलाजमीन का मुफ्त वीज़ा, इसके मुतालिक एक नई खबर सामने आई है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घरेलू मुलाजमीन जिसके अंदर साय ख़ास है, आमिल मंजली है, आमिल मज़रा भी आता है, खुद्दामा है। तो ये सारे लोग इनका मुफ्त वीज़ा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुफ्त का मतलब ये नहीं है कि बस जो बंदा जहाँ से चाहे मुफ्त। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसके कुछ उसूल हैं, उनके मुताबिक अगर कोई इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाता है तो मुफ्त वीज़ा हासिल कर सकता है बग़ैर सरकारी फ़ीस के। आखिर ये क्यों मुतारिफ़ कराया गया, इसका मकसद क्या है, सऊदियों को फ़ायदा होगा या गैर मुल्कियों को, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी ये वीडियो सुन लेने के बाद। वीडियो पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मसानद प्लेटफॉर्म जो कि सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के हुकूक, उनके मामलात को डील करता है, उसने ये इत्तला दी है कि मुतबादिल मुफ्त वीज़ा भी सऊदी अरब में अब मुतारिफ़ करा दिया गया है। यानी कोई बंदा अगर घरेलू मुलाजिम सऊदी अरब में मंगवाता है और उसकी जो तजर्बाती मुद्दत है 3 महीने 90 दिन, उसके दौरान वो गैर मुल्की मर्द या खातून वापस चले जाते हैं। हो सकता है कि इनको वो बंदा पसंद नहीं आया या उनको काम की समझ नहीं आई, किसी भी वजह से वो गैर मुल्की वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। तो उसके बाद 90 दिन के अंदर वो चले गए तो इसी स्टेटस के ऊपर, इसी फ़ीस के ऊपर वो बंदा नया वीज़ा निकलवा सकता है बग़ैर कोई इजाफ़ी फ़ीस दिए हुए। उसके बाकी जो दीगर मामलात हैं वो डेफिनेटली दुरुस्त होने चाहिए, यानी उसका जो सऊदीज़ेशन का कम्बिनेशन है, उसका बाकी मामलात में वो ठीक होना चाहिए, उसके मुअस्ससे यानी बंदे का अपना स्टेटस ठीक होना चाहिए। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई दीगर महकमों में या उसके अपने स्टेटस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो ये वीज़ा नहीं निकलवा सकेगा। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। घरेलू मुलाजमीन का जो मामला है वो टोटली अलहदा होता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर तजर्बाती मुद्दत के दौरान बंदा वापस चला जाता है तो फिर हुकूमत सपोर्ट कर रही है कि उसी फ़ीस पे नया वीज़ा निकलवा लो। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि बहुत सारी जगहों पे ये मामलात पेश आते हैं। ये 3 महीने कहते हैं गैर मुल्कियों के लिए भी बड़े मुश्किल होते हैं। प्रदेश में गैर मुल्कियों का जी नहीं लगता, वो कहते हैं जी हमसे ये काम नहीं होगा। उधर बाज़ सूरतों में सऊदियों को पसंद नहीं आता कि यार ये मुलाजमा, ये मुलाजिम हमें पसंद नहीं आया। अब वापस भेजते हैं तो उनका जो वीज़ा फ़ीस है, जिसको मतलब पूरा प्रोसेस करने में शुरू से आखिर तक सरकारी और दीगर जो मकतब की फ़ीस है वो सारा कर करा के 10-10 हज़ार रियाल ख़र्चा आ जाता है उनका। तो अगर अब वो वापस जाएगा तो इतना नुकसान है। तो उनको सिक्योर करने के लिए कि आप लोग लड़े नहीं, जबर नहीं करें। अगर बंदे को, मुलाजिम को पसंद नहीं आया या सऊदी को पसंद नहीं आया तो वापस चला जाए और नया वीज़ा निकलवा के आप किसी और को बुला लें। ये बतलाया गया है कि एक वीज़े के ऊपर एक ही मरतबा मुतबादिल वीज़ा जारी करवाया जा सकता है। इसमें गैर मुल्कियों के लिए भी सहूलत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे गैर मुल्की जो आज़ाद काम करते हैं ना, अक्सर जगहों पे वो इसी तरह करते हैं कि साय ख़ास का वीज़ा निकलवा लिया और उसके ऊपर वो घूमते फिरते काम करते रहते हैं। साय ख़ास के वीज़े पे अगर आप किसी को बुलवाते हैं और उसका दिल नहीं करता यहाँ पे रहने का, उसके बाद आप वो वीज़ा, अगर वो 90 दिन के अंदर वापस चला जाता है तो आप उसी सऊदी से एक और वीज़ा निकलवा सकते हैं किसी और के लिए उसी फ़ीस के अंदर। तो इसका बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि दोनों के लिए सहूलत पैदा हो, साय ख़ास, आमिल मंजली, आमिल मज़रा, खुद्दामा वगैरह के लिए भी और इनके स्पॉन्सर्स के लिए भी। तो ये खुशखबरी थी, एक अच्छी खबर थी। लेबर लॉ के अंदर लोगों के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। अगर वीडियो के मुतालिक आप भी कुछ मज़ीद कहना चाहते हो इस कानून के बारे में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।